गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है आपकी। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? इसमें हमने कोई इंडक्टर ले लिया जो बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो जब हम क्या करेंगे, बैटरी का स्विच ऑन करेंगे। व्हेन स्विच ऑफ बैटरी इन द इंडक्टर सर्किट इज वेट ऑन, देन करंट इन द इंडक्टर इज चेंजिंग। तो इंडक्टर में करंट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और करंट चेंज होगा तो उससे क्या, ड्यू टू चेंज इन करंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या काम करेगी? आपकी करंट को चेंज होने से रोकेगी। तो करंट को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के लिए काम करना पड़ेगा उसको। किसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो क्या है, उसको बढ़ने से रोक रही है, लेकिन करंट को क्या है, बढ़ना है, मैक्सिमम तक जाना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिट में करंट को क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो जितना काम करना पड़ेगा करंट को इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिट में या अगेंस्ट में, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी। वो वर्क डन आपका किसी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। और फॉर्मूला क्या होगा इसका? आपका एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर विल बी इक्वल टू 1/2 Li²। L क्या है यहाँ पे? इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। जो मैक्सिमम करंट था आपका, जहाँ तक करंट को पहुँचना था। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी इंडक्टर में? आपकी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी या फिर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होगी। अब हमने इस फार्मूले को ड्राइव करना है कि कैसे आएगा ये आपका एनर्जी स्टोर हाफ Li²। ये स्विच शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। When switch of coil is made on। अब हमने इसका डेरिवेशन करना है, तो देखते हैं ये कैसे आएगा आपका। अब आपका एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो इसमें लेंगे हमने कोई इंडक्टेंस कॉइल ले ली। लेट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है इसमें आपका? Di/dt। इंडक्टेंस है इसकी आपकी L। लेट इसमें ले लिया हमने। लेट अस कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, of inductance L, in which current is increasing at rate। कितने रेट पे करंट इंक्रीज हो रहा है इसमें आपका? Di/dt। यानी स्मॉल टाइम dt में कितना करंट बढ़ेगा? Di बढ़ेगा। लेट एट एनी टाइम t द करंट बिकम्स, करंट क्या होगा आपका? मैक्सिमम। मैक्सिमम से I, मैक्सिमम करंट कितना होगा इसमें? कुछ टाइम के बाद I करंट हो जाएगा। अब करंट चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इसमें। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ will be produced in inductor which is given by H। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो जाएगी इसमें? E = L di/dt।
नाउ ईएमएफ ये है तो पावर निकालो। नाउ पावर ऑफ सर्किट इज गिवन बाय, पावर कितनी हो जाएगी आप, पावर किसके इक्वल होती है आपकी, वोल्टेज इनटू करंट। यहाँ पे वोल्टेज का काम कौन करेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। V इक्वल E इंटू आई, बिकॉज साइड में लिख दो V इक्वल E। अब V की वैल्यू आप E के इक्वल, E की वैल्यू पुट कर दो इसमें। E की वैल्यू कितनी है आपकी, L डी आई बाई डी टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लो। तो P आ गई आपका L डी आई बाई डी टी इंटू आई, साइड में लिख दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है फिर आपका इसके बाद में dt को यहां मल्टीप्लाई कर दो पावर के साथ, तो p इंटू डी टी इक्वल एल आई डी आई। और पावर इंटू टाइम किसके इक्वल होता है आपका, वर्क डन के, क्योंकि आपका फार्मूला है पावर का, और वर्क डन बाई टाइम, ये भी पावर का फार्मूला है। तो यहां से वर्क डन क्या आ जाएगा आपका, पावर इंटू टाइम। स्मॉल टाइम है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा आपका, तो डी डब्ल्यू आ गया आपका एल आई डी आई। सेकेंड इक्वेशन साइड में लिख दो, बिकॉज डी डब्ल्यू इक्वल पी इंटू डी टी। तो दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in increasing the current by, in increasing the current through small value डी आई, यानी डी आई करंट बढ़ाने के लिए डी डब्ल्यू काम करना पड़ा हमने स्मॉल वर्क डन। हमने करंट को कहां से कहां चेंज करना है, जीरो से मैक्सिमम। तो टोटल वर्क डन निकालेंगे हम, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर दो इसका, नाउ total amount of work done in increasing current from 0 to maximum value I, एज गिवन बाई, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, W इक्वल इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन एल आई डी आई, लिमिट लगा दो, करंट चेंजेस फ्रॉम 0 टू आई। एल कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको, अंदर रह जाएगा आपका आई डी आई, 0 टू आई। अब इसमें क्या करो, इंटीग्रेशन को सोल्व करना है हमने, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपका, अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन है, x की पावर n dx, तो ये किसके इक्वल होता है आपका, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस पावर में एक जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितनी पावर है आपकी, 1 पावर है करंट की, तो L I का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, चेंजेस फ्रॉम 0 टू I। W इक्वल L, I की जगह अपर लिमिट
माइनस आई की जगह लोअर लिमिट, ये वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी। तो आपका वर्क डन किसके इक्वल आ गया, ये बच गया आपका आई स्क्वायर बाई 2, तो इसको लिख लेंगे हम 1/2 L आई स्क्वायर। अब ये वर्क डन है जो आपका किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, आपका एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। तो दिस वर्क डन will be stored in the form of magnetic energy in inductor। यानी कि आपका एनर्जी किसके इक्वल आ गई, वर्क डन के मीन हाफ L आई स्क्वायर। So this is the expression for the energy stored in the inductor। अब यूनिट 4 का सेकंड पार्ट है आपका अल्टरनेटिंग करंट्स एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ्स। तो इसमें है आपका अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जब करंट आपका व्हेन करंट इज चेंजिंग साइनोसॉइडली, जब करंट कैसे चेंज हो, साइनोसॉइडल चेंज हो, यानी साइन या कोस के ग्राफ की तरह चेंज होगा टाइम के साथ में, उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट कहेंगे उसको। खाली एसी भी लिख देते हैं, एसी करंट भी लिख देते हैं, या अल्टरनेटिंग करंट भी कह देते हैं इसी को। एक नाम और है इसका, साइन और कोस के ग्राफ की तरह चेंज हो रहा है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड द साइनोसॉइडल करंट। तो ये आपका इसमें जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लोग टाइम ले लिया हमने, वाई के लोग करंट ले लिया हमने। साइन का ग्राफ ये होता है आपका, टाइम ले लिया एक्स के लोग, इसको हम किससे शो करेंगे, ये जो वैल्यू है आपकी आई नॉट, ये वैल्यू क्या है आपकी आई नॉट। हाफ साइकिल में टाइम T/2 कंप्लीट के लिए आपका टाइम पीरियड के इक्वल, यानी ये 0 टाइम पे हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल है ऊपर आपका, T/2 नेगेटिव साइकिल और कंप्लीट कर लेगा तो कंप्लीट टाइम हो जाएगा। यानी एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल के मिलने से क्या बनता है आपका कंप्लीट साइकिल, इसको वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो इसमें जो है आपका टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। आपने पढ़ा है ये आपका वेव ऑसिलेशन में 11th क्लास में। तो यहाँ पे आपकी हियर आई तो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट, यानी किसी भी टी टाइम पे जो वैल्यू होगी। हियर आई नॉट इज द पीक और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, या फिर मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा क्या है यहाँ पे आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, और ये होती है आपकी ओमेगा इक्वल 2 न्यू, और ये आपकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। ये हो जाएगी आपकी 1/t के इक्वल, तो ये आ गया 2π/t। t है यहाँ पे आपका टाइम पीरियड ऑफ एसी, और न्यू है आपकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी या सिंपल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं केवल इसको, ऑफ एसी। रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होती है आपकी कि एक सेकंड में या एक टाइम में अल्टरनेटिंग करंट जितने साइकिल कंप्लीट करेगा, एक कंप्लीट कर रहा है, 2 कर रहा है, 5 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो वो क्या होगी उसकी यहाँ पे रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होगी।
अगर ग्राफ आपका कोस की तरह है, कोस की तरह भी चेंज हो सकता है ये आपका एक्स वाई, हम जो शो करते हैं साइन का ही चेंज लेके चलते हैं मोस्टली। टाइम ये आपका करंट, तो कोस कहां से स्टार्ट होता है कोस का ग्राफ 1 से, 0 पे 1 वैल्यू होती है कोस की, तो यहाँ पे आई नोट क्या हो जाएगा आपका, ये आई नोट हो जाएगा, यानी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसी को आई नोट का नाम देंगे। ये टाइम 0, ये आपका t बाई टाइम पीरियड ले लो कंप्लीट। एक साइकिल में क्या होगा, ये तो पॉजिटिव का भी आधा, तो पॉजिटिव का आधा यहाँ तक ले लेंगे, तो इसमें टाइम पीरियड हो जाएगा आपका, ये टाइम पीरियड यहाँ, तो इसके लिए एक्सप्रेशन होगा आपका I इक्वल आई नॉट कोस ओमेगा। लेकिन हमने यही फार्मूला यूज करेंगे हर एक केस में आपका जनरली। तो ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर एसी ईएमएफ। अब आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ या एसी ईएमएफ, इसमें भी केवल जो हमने अल्टरनेटिंग करंट में जहाँ पे करंट यूज किया था उसकी जगह ईएमएफ आ जाएगी, यानी जो ईएमएफ आपकी साइनसॉइडल चेंज होगी टाइम के साथ उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या एसी ईएमएफ। इसकी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट पीक वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा वही टर्म आपकी। ग्राफ में भी हम करंट की जगह ईएमएफ से डिनोट कर देंगे, ये ई नॉट हो जाएगा आपका, ये ई, ये आपका ई नॉट, यहाँ भी आपका ये। अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगी, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ की जगह क्या आ जाएगा आपका, वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। नेक्स्ट करेंगे हम हाफ साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में करंट और ईएमएफ या वोल्टेज की मीन वैल्यू निकालेंगे हम, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट।